खर्चे कम नहीं हो रहे, और तार साहब जो महंगाई है वो ऊपर जा रही है, खर्चे वही ऊपर बढ़ रहे हैं, वो तो ऊपर ही जाने हैं, लेकिन आमदन जो है वही 5-6 ट्रिलियन इसी के करीब है। तो तार साहब ये हम कहीं ये कोलैप्स ना कर जाए सारी स्टेट ही। कि जब बेवकूफ आदमी करप्शन करता है फिर वो खुल खुला के करता है, वो इस तरह की करप्शन करके भागता है। उन्होंने परमानेंट बाहर शिफ्ट होना, उन्होंने ये देखे ना, अभी तो नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस वक्त ऐसे यार दोस्त हैं जो करीबी हैं, वो परमानेंट भागने की तैयारियां में, उन्हें पता दोबारा चांस नहीं मिलना। पिछले 70 साल में आपके कर्जे कितने थे? 25 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन 3.5 साल में अब 40 ट्रिलियन डॉलर है। इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जफर हिलाली का जिस तरीके से आपने गुस्सा देखा, उसने घेरते घेरते नेताओं को, इमरान खान को, पब्लिक को भी घेर लिया है और ये तक बोल डाला कि पब्लिक कैसी जाहिल गंवार है। हालांकि ये तो सत्य है, लेकिन देश में बैठ कर के बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, अपने उसी देश में बैठ के चीज़ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। और इसी के साथ साथ में जो मर्जी आती है वो बन जाता है, जिसकी मर्जी आती है प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है वो बन जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि 17% इन्फ्लेशन हो गया है। 17%, ये चीज़ इंसान को, जीवन को नरक बना सकती। इंडिया में 4-4.5% है, इंडिया से 4 गुना ज़्यादा महंगाई का दर हो गया है पाकिस्तान में। इतना ज़्यादा को लास्ट इसको हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो आम आदमी को एकदम पूरी तरीके से भूखा नंगा करने के लिए तैयार है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कुछ ही दिन में पाकिस्तान में भुखमरी आ जाएगी, लोग चोरी डकैती करेंगे, खाने एक टाइम के खाने के लिए लूटमार हुआ करेगी। पूरी चीज़ क्या, पहले आयु धर्म चलते हैं। मैंने खुद ये प्रेडिक्ट किया था, ये दिसंबर अगला साल शुरू होने से पहले पहले ये 200 को टच करेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि पेट्रोल भी 200 को टच करेगा, और अब मुझे चीनी भी 200 को टच करती नजर आ रही है, और आटा भी खत्म होता जा रहा है। इसमें एक चीज जो मैं बड़ी तशवीश थी मुझे, और मैंने उसको कंफर्म भी किया है। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन, वहां पे उनकी इकोनॉमी का कोलैप्स होना, उनका कोई सेंट्रल बैंक इस वक्त काम नहीं कर रहा, और आपके 25% डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं थ्रू पेशावर। एक तो ये रीजन है। दूसरा सप्लाई और डिमांड है। इस वक्त वो जब कहते हैं शिप में हिलजुल होती है, सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो इस वक्त वो अपने डॉलर लेके दुबई और लंदन की तरफ भाग रहे हैं। एक तो वो डिमांड बढ़ गई है। आप, बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके बासर लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं और जो पैसा इकट्ठा करके भागने की तैयारियां कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। तीसरा इसका जो मैंने देखा है, जो बात आपको मैं बताना चाह रहा था, मैं खलीज टाइम में मैंने पढ़ा इस चीज को, कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, तो उस वक्त हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद $500 मिलियन अमेरिका वहां पे पंप करता था, अफगानिस्तान लेके आता था अपनी और अफगानियों की जरूरतें पूरी करने के लिए। और उनमें से 5 से 6 मिलियन जो डॉलर था वो पाकिस्तान आता था। उसमें वो डॉलर आने बंद हो गए। एक तो वो था। और तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का जो आपने खुद भी फरमाया है कि एक तो वो ब्लॉकेज के नहीं आ रहे पैसे, जनरल मैसेज। साथियों, जैसा कि देखा आप सबने, जो गैस की शॉर्टेज है वो पाकिस्तान में इस समय चरम पर है, एकदम बम्पर पे है। हम देखें तो गैस की एक होता है महंगाई, एक होती है शॉर्टेज, किल्लत। किल्लत में तो इतनी ज़्यादा महंगी कि वो महंगी भी मिलेगी और आपको उतनी जो है अच्छे मात्रा में मिलेगी नहीं। बता रहे दिन में 3 बार गैस आएगी। तो इसमें हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले हम इसको इन्फ्लेशन के रेट को अगर हम समझें, यहाँ पर नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं ताकि वो लोग बढ़िया समझ सकें। इंडिया में नॉर्मल अगर मान लें हम 4 लोगों का परिवार है, गिरी से गिरी हालत में नॉर्मल से नॉर्मल खर्चे, किसी के ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, उसको 20 से 25 हज़ार रुपये तो एकदम मिनिमम, एकदम मिनिमम, इससे कम नहीं। ज़्यादा तो हो सकता है, इससे कम नहीं। 20-25 हज़ार रुपये तो मिनिमम खर्चा होता ही होता है महीने का। एग्री करेंगे ऐसे सब बात? हम इसको 25 हज़ार अगर पकड़ लें मिनिमम, जो कि है एकदम 4 लोगों का खर्चा, तो पाकिस्तान में हो गया ऑलमोस्ट डबल पाकिस्तानी रुपया में, ऑलमोस्ट 50 हज़ार पाकिस्तानी रुपया। आज अगर पाकिस्तानी रुपया में किसी के घर में 50 हज़ार का खर्चा आ रहा है, 3 साल बाद वो जस्ट डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 लाख के तकरीबन वो पहुंच जाएगा। कैसे? अभी उस पर आप 17% लगेगा, 17% पे जो हो के अमाउंट एडअप होगा,
प्लस उसका 17%। तो ऐसे करते करते 3 साल में ऑलमोस्ट अमाउंट डबल के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 1-1 लाख रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में भी जो है वो 2-3 सालों में घर चलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा महंगाई जो है वो पाकिस्तान में हो गई है। नॉर्मल खर्चे और थोड़ा ज़्यादा वो रेस्टोरेंट में खाना, पिक्चर से देखना, गाड़ी घोड़ा, तब तो आदमी जी नहीं सकता। इसीलिए ये पाकिस्तानी कहते हैं कि कुछ ही दिनों में आप देखना जो लूट मार होगी, पाकिस्तान में भुखमरी की तरफ जा रहा है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान जिस तरीके भुखमरी में जा रहा है ना, और कोई ऑप्शन नहीं होगा इनके पास। आखिरकार ये अपने जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सब के सब बेच देंगे और इनके अलावा कोई रास्ता इनके पास बचेगा नहीं। आप आज ये चीज़ लिख के नोट कर लीजिए। इनके पास क्योंकि बचा क्या है, जिसके ये कर्जा इनको कहाँ तक मिलेगा? कर्जा इनको मिलता, कोई भी देश कर्जा तो ऐसे देता नहीं है। अभी देखिए जो IMF $1 बिलियन देने वाला है, उसमें उसने $1 बिलियन में शर्त रख दी है कि जो स्टेट बैंक है पाकिस्तान का, उसमें उनका जो गवर्नर है वो वहाँ से होगा, यानी कि अमेरिका जिसको बैठाएगा वो होगा। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से अमेरिका भी घुसना चाहता है, चाइना भी घुसना चाहता है, पूरी तरीके से कंट्रोल वहाँ पाना चाहता है। और जैसे इनकी हालत जा रही है, कोई ना कोई देश तो कंट्रोल पा लेगा। वो कौन बाजी मारता है, अमेरिका, चाइना या कौन, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बाजी मार लेगा, इनके हाथों से जो है वो गाड़ी गई, पटरी गई। उसके बाद फिर जो वही ब्रिटिश हुकूमत के समय में हुआ करता था, वैसे वही औकात रह जाएगी इन पाकिस्तानियों की। ये आप ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सालों में आपको ये चीज़ एकदम ऑन ज़मीन, ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी। 2 से 3 सालों में ऑन ग्राउंड ये चीज़ होती हुई नजर आएगी, जिस हिसाब से हरकतें दिख रही हैं। 17% मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन का रेट है। इतना कहीं नहीं होता है। हम लोग इंडिया में 4-5% देखते हैं तो यहाँ पे लोगों की हालत टाइट हो जाती है, जो कि वाकई में हकीकत है। 4-5% में इतनी दिक्कतें हो जाती हैं महंगाई में, तो 17% तो एकदम समझ लीजिए परे है चीज़। वो हिलाली साहब को यहाँ पे हमने देखा, हिलाली साहब का जो है वो बातें एक तरीके से सही भी लगती हैं, एक तरीके से सही भी लगती है, क्योंकि इनके पास जो है वो इनकी जिस तरीके से घटिया इनकी नीति रही है, आर्मी पे अंधा विश्वास, मजहबी जितनी जमातें उन पे अंधा विश्वास, उससे होता ये है कि हमेशा से इन लोगों ने ऐसे लोग बैठाया है जो इनको बेवकूफ़ बना सके। और ऐसे लोग डिज़र्व भी करते हैं बेवकूफ़ बनना। जो आदमी बैठा है बेवकूफ़ बनने के लिए, उसको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया तो उसको कोई गलत नहीं किया, गलती उसकी है। जो पाकिस्तानियों को राइट थे, पाकिस्तान को शुरू से देश बनने से लेकर अब तक इतने राइट थे, वो जैसा चाहते फैसला ले सकते थे, जिसको चाहे उसको वोट दे सकते थे, जैसा चाहे वैसे वो लोग अपने देश की सरकार पर दबाव डाल सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया तो भैया भुगतो, कर्म को तो सज़ा मिलती है ना। इस वीडियो को साथियों यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।